हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। नए सिरे से जन्म नहीं है ये पुनरुत्थान दिवस, मैं ईस्टर बोल रहा हूँ, ये पुनरुत्थान दिवस आपको कहता है तुझे मैं पुनरुत्थान दूंगा और जीवन दूंगा। हालेलुया। जितनों ने अभी तक नए सिरे से नहीं जन्मा, नए सिरे जन्मने का मतलब उसको नहीं समझ में आया, जैसे आप कंफ्यूज में हैं क्या होता है नए सिरे जन्मना, तो प्रभु ने इसमें साफ कह दिया, जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। हालेलुया। जल से जन्मना मतलब बपतिस्मा, आत्मा से जन्मना मतलब पवित्र आत्मा में चलना, उसको कहते हैं नए सिरे से जन्म लेना। हालेलुया। जब नए सिरे से जन्म लेंगे पुनरुत्थान के भागी हो जाएंगे, और दूसरा एक अनंत काल का जीवन परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आइए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में 3 मुर्दे जिलाए। कितना? जो बाइबल में नोट है बहुत सारे जिलाए होंगे, लेकिन बाइबल में 3 मुर्दों को जिलाने का जिक्र लिखा है बाइबल में। और क्यों जिलाए? क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया अपने वचन, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। और जहां भी यीशु मसीह गए, किसी भी मुर्दे के घर में यीशु मसीह गए, उसको उसने जिंदा कर दिया। हालेलुया। मैं इस पुनरुत्थान दिवस में मैं आपके लिए घोषणा करता हूं, आज प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आपके घरों में जाएगा और आपके घर में जो जो चीजें मर गई हैं उन्हें फिर से जिंदा कर देगा। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? ले जाएंगे? आपके घर में कुछ मरा है, कमान याईर के समान, उस नाई नगर के विधवा के समान, लाजर के घर में, मरियम और मार्था के घर में के समान आपके घर में कुछ मरा है। देखिए, खोजिए, छानबीन करिए तो आपको मिलेगा कुछ ना कुछ आपके घर में मरा हुआ है। और यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर गया है तो भी जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है तुम्हारे घर का जो भी चीज मर गया है उसे मैं फिर से जीवित करने की सामर्थ्य रखता हूं। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन यीशु मसीह के वचन नहीं टलेंगे। हालेलुया। यदि आपके घर में कुछ मरा है, मैं आपके लिए घोषणा करता हूं, एक है जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो तुम्हारे घर को फिर से, जो मरा हुआ है उसे आवाज देगा, ए लड़की उठ। देखा, लड़की उठ गई। उस जवान के अर्थी को छुआ, वो जवान खड़ा हो गया। हालेलुया। 4 दिन का मरा लाजर को पुकार कर कहा, हे लाजर बाहर आ, और वो जिंदा हो गया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु को अपने घर में ले जाइए, यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए, यीशु को अपने परिवार में आने दीजिए। वो आपके मरी हुई चीजों को फिर से पुनरुत्थित कर देगा। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। ये 3 मुर्दों को 3 जगहों में जिंदा किया गया। हालेलुया। 3 जगहों में जिंदा किया। पहले हम पढ़ेंगे, याईर की बेटी कहां मरी थी? बोलिए। निकाला है? निकाली। याईर की बेटी वाला है। हाँ, ये देख, इसको पढ़ते क्या लिखा। 8 के 22 में, लूका 8 के 22 में, हर एक मौत के पीछे एक बड़ा दुख है। और इस घर का दुख क्या है? देखिए, इस घर का दुख ये है, क्या है इस घर का दुख? क्या सबसे बड़ा दुख क्या था इस घर में? पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोगों ने उससे कहा, तब वह पढ़िए, जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़ते थे। जब इसको आप आगे पढ़ेंगे तो याईर नाम के घर में एक लड़की जो थी बहुत बीमार थी, मृत्यु शैया में थी और मरने पर थी। बहुत इलाज किया और ये एक व्यवस्थापक है। इसको जब आगे पढ़ेंगे तो ये मंदिर का एक सरदार है, मंदिर का एक बड़े पद पर है।
इस घर के मृत्यु में क्या लिखा है? एक लौती है। इसके घर की खुशी एक लौती खुशी है। जिसके पास एक बच्चा उसको मालूम है। हालेलुया। जिसके घर में एक बच्चा है, एक बच्चा रहा, 2 बच्चा रहा, 10 बच्चा रहा, तो उसके लिए खुशी है। अब 10 के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बाइबल में 1 लिखा है तो मैं 1 के बारे में जरा ध्यान दूंगा। वो एक बच्चा जो है उसके घर की खुशी है, उसके घर का आनंद है, उस घर के लिए एक शोभामान है, उस घर का भविष्य है। तो जब मौत आई तो क्या क्या डिस्ट्रॉय कर दिया? उस घर की खुशी को मार दिया, उस घर के आनंद को मार दिया और उस घर के भविष्य को, क्योंकि एक ही होता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर आपके एक लौते कारण को, जो आप सोचते हैं इसके सिवा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया। जब याईर और याईर की वाइफ इस बात को सोचती होगी कि मेरी एक लौती बेटी मर गई है, अब हमारा कोई भविष्य नहीं, अब हमारा कोई जीवन नहीं, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह रास्ते पर है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस ऑन द वे, यीशु मसीह रास्ते पर है। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जब यीशु मसीह उस याईर से मिला तो याईर उसके पांव पर गिरकर उसे कहता है, मेरे घर चल, मेरी बेटी मरने पर है। हालेलुया। जब रास्ते पर जा रहे थे कुछ लोग आकर याईर को कहते हैं, नहीं, काम हो गए, मर गई। अब क्या? अब तो लड़की मर गई, अब सारी आशा खत्म हो गए, अब क्यों गुरु को तकलीफ देता है? यीशु ने उनकी बात को नहीं सुना, उनके बात पर ध्यान नहीं दिया। यीशु ने कहा मैं तेरे घर जाऊंगा। हालेलुया। और देखा कि याईर की लड़की मरी थी और घर में लोग रो रहे थे, और यीशु मसीह उस घर में गए। और उस घर के अंदर में, यदि आपके घर के अंदर में मौत है, आपको नहीं मालूम है। हालेलुया। उस घर के अंदर में क्यों यीशु मसीह गया मालूम? क्योंकि उस घर के अंदर में मौत था। हालेलुया। मौत आप और मुझको घेरे हुए है, लेकिन आपको चिंता और भयभीत होने की जरूरत नहीं। मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं, पवित्र शास्त्र के अनुसार चलते हैं, आप पुनरुत्थान को देखेंगे, आप मरी हुई चीजों को जिंदा होते हुए देखेंगे। और यदि आप पवित्र शास्त्र में नहीं चलते हैं तो मैं बिल्कुल उल्टा बात करता हूं आपके साथ, मैं उल्टा बताता हूं, आप जिंदा चीजों को मरते हुए देखेंगे। आमीन। उल्टा होता है ना, हर सीधा का क्या होता है? उल्टा होता है। ये आज मैं कोट पहना तो इसका सीधा पल्ला ये है, उल्टा भी है। वैसे ही हर एक चीज का उल्टा भी है, याद रखना। अगर तुम पवित्र शास्त्र के अनुसार जीते हो तो यीशु मसीह को जैसे पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा, तुम भी जी उठोगे। अगर तुम पवित्र शास्त्र के अनुसार जी रहे हो तो तुम एक दिन मुर्दों में से जी उठोगे। और यदि तुम पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं जीते हो तो याद रखना, तुम्हारा जिंदा चीज भी मर जाएगा और उसका कोई आशा नहीं है। हालेलुया। थोड़ा सुसमाचार के साथ साथ थोड़ा सा भय भी जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। इस पुनरुत्थान दिवस के अवसर पर मैं आप सब से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवन जिए। हालेलुया। वचन के अनुसार जीवन। आप देखेंगे कुछ दिनों में मरी हुई चीजें जिंदा होना चालू हो जाएंगी। हालेलुया। बोले मरी हुई चीजें जिंदा होना चालू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर का इस प्रकाशन के लिए कि परमेश्वर की महिमा से आपकी मरी चीजें जिंदा होने वाली है। वचन को हल्के में मत लेना, जब तुम हल्के हो जाओगे। हालेलुया। बोले बगल वाले को, वचन को हल्के में मत लेना, नहीं तो तू हल्का हो जाएगा। धरती के बोझ है। फिर से एक बार, वचन को हल्के में मत लेना, नहीं तो तू हल्का हो जाएगा। धरती के बोझ मैं भी,
अगर मैं वचन को नहीं लेता हूं गंभीरता से तो मैं भी धरती का बोझ हूं, क्योंकि ये वचन आपको मुर्दों में से, घर के अंदर मौत है, घर के अंदर मौत थी और यीशु मसीह चाहता था कि उस घर में जाए, हालेलुया। और उस घर में जैसे यीशु मसीह गया, रोने वाले लोग रो रहे थे। अब रोते कैसा है मरने के समय? नहीं, रोके नहीं बताना है, सबको मालूम है कैसे रोते हैं। बहुत रोते हैं ना, कई लोग नखरा का भी रोते हैं, कई लोग बहुत नखरा का रोते हैं, और कई लोग जो सही में जो दुखी रहता है वो चुपचाप खड़ा होकर आवाज नहीं करेगा, उसके आंसू बहते रहेंगे। हालेलुया। तभी वो गीत गाते हैं, अपने आंसुओं से मैं धो तेरे चरण, अपने बालों से। जब इत्र मल रही थी और आंसू बहा रही थी तो यीशु मसीह ने कहा, इसको तंग मत करो, इसने जो आंसू बहाया है, जो इत्र मला है, मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। हालेलुया। यीशु ने उसकी आराधना को देखा, जैसा मैं जब गाड़ा जाऊंगा ऐसे ही हो समय रहेगा लोग। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके घरों की मरी हुई चीजों को जिंदा कर देगा। दूसरा जो मुर्दा प्रभु ने जिंदा किया, हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं दूसरा मुर्दा कहां से जिंदा किया प्रभु ने? पहला कहां से किया? याईर के घर से। हेलो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस, पीछे वाले पूछो, किसान, ठीक है, आगे वाले। पहला मुर्दा कहां जिंदा करेगा प्रभु? आपके। और मैं बताना चाहता हूं, आप सब याईर हैं, सब याईर हैं, सब आराधनालय में बैठे, लेकिन कुछ ना कुछ घर में मरा है। लेकिन जब आप जाएंगे यीशु को लेकर, जब यीशु याईर के घर में गए तो लोग रो रहे थे, रोते 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 रोते। जब यीशु ने कहे चुप मत रो, लड़की मर गई, जिंदा है। क्या बोला? मत रोइए, चुप रहिए, ये लड़की मरी नहीं। तो क्या हो, रोने वाले हंसने लगे हैं? तो नौटंकी का रो रहे थे। जब यीशु ने कहा ए रो मत, चुप रहो, लड़की मरी नहीं, तो जिंदा है, तो रोने वाले क्या करने लगे? भाभी हंस रहे। तो याद रखना, कई बार आपके दुख में भी लोग आते तो कॉमेडी करते हैं, रोने वाले हंसने लगे यीशु मसीह की बात को सुनकर। मस्त जोक मारा रे। यीशु मसीह मेरा जोक नहीं मारता, हालेलुया। यीशु मसीह मेरा जोकर नहीं, मेरा यीशु मसीह हीरो है, हालेलुया। जोकर को देख के हंसते हो तुम, हालेलुया। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह जोकर नहीं, यीशु मसीह बादशाह है, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? ताश खेले उसको मालूम है जोकर क्या होता है, बादशाह क्या है। ताश खेले हम लोग कभी? मेरे को भी नहीं आता था, मैं ससुराल में गया था, तो सीखा है। कभी सीखे हैं? ताश देखे, ताश में क्या होता है? जोकर और बादशाह। हमारा प्रभु जोकर नहीं है, हमारा प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। क्या है कि घर में रोने वाले हंसने लगे यीशु की बात को सुनकर। रोने वाले हंसने लगे, बोला हंसो, मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा, हालेलुया। लड़की से कहा, हे लड़की उठ, और लड़की जो मर गई थी खड़ी हो गई, हालेलुया, खड़ी हो गई। और प्रभु ने बताया, मैं तुम्हारे घर की मौत को दूर कर सकता हूँ। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मौत है, घरों में मौत है। एक परिवार में मैं संध्या गया विजिट करने, वहां देखा एक जवान लड़का अपनी माँ से को बात करते करते बोला, मम्मी मैं मर जाऊंगा, मेरे से। और अचानक आया घर में, पंखा में कपड़ा बांध लटक गए उसकी माँ के सामने। वो घर में मौत है, वो मौत को खुदावन हरा दिया है, हालेलुया। मैं आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके घर की मौत को यीशु मसीह ने हरा दिया है। अगर आपके घर के लोग विश्वास नहीं करते और आप भयभीत हैं, चिंता मत करिए, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आपके घर में है और वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, हालेलुया। दूसरा मौत, दूसरा जगह जहां मौत थी और प्रभु ने ठीक कर दिया। दूसरा जो था वो है लूका रचित सुसमाचार, उसके 7 के 11 में लिखा है। हाँ, हाँ, 2 के 11 में 7
7 का 11। ठीक है कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। 7 का 11 लिखा ली, पढ़े क्या लिखा? 7 के 11 में थोड़े दिन बाद वह मतलब याईर की बेटी के जिंदा होने के थोड़ा दिन बाद, हालेलुया, फिर एक मुर्दा मिल गया यीशु मसीह को, हालेलुया। कुछ दिनों के बाद आप लगातार हर एक चीज को जिंदा होते हुए देखेंगे। पवित्र शास्त्र में जीना चाहिए, हालेलुया। केवल घर में नहीं लेकिन नगर में भी जिंदा। अब एक व्यक्ति नगर में है, मर गया है लड़का। पढ़िए सिस्टर, चलिए पढ़िए। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। एक मुर्दे को नगर के अंदर में, नगर से बाहर ले जा रहे थे, नगर में ले जा रहे थे। हाँ, क्या लिखा है? जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र। यहाँ भी एकलौता है। जितने भी मरे सब एकलौते लोग मरे। यार, एकलौती बेटी, एकलौता बेटा, एकलौता भाई। मतलब क्या है? कुछ आपके जीवन में एक ही है और शैतान उसको मार देना चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके घर में कुछ एकलौता है। क्यों एकलौता? को ही शैतान मार रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको समझने की आत्मा दे, समझ की आत्मा दे। आपके पास जो एकलौता है, कुछ भी, उसके ऊपर शैतान का बुरा नजर है, मौत का बुरा नजर वो मार देना चाहता है। याईर की एकलौती बेटी और नाई नगर की इस विधवा का एकलौता बेटा मर गया। अब जब मर गया तो लोग उसे दफनाने के लेके जा रहे हैं। आदमी से आप लोग कितना भी प्यार करें, मरने के बाद 24 घंटे के बाद कोई अपने घर में नहीं रखता। जो पति अपने पत्नी और पति से कहता मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, 24 घंटा तक बस रखेगी, उसके बाद कब्र फेंक के डाल के मट्टी डाल के। जब तक आप जिंदा हैं आपकी वैल्यू है, हालेलुया। मरने के बाद आपका कोई इज्जत नहीं। यीशु मसीह में जीवन है, वो जीवन को आप पाएंगे, अनंत काल तक आपका वैल्यू बढ़ा रहेगा, हालेलुया। एक लौता लड़का मरा, तुरंत उसका तैयारी कर दिया गया, उसकी अर्थी तैयार की गई और 4 जन उठाने वाले कंधे में उसको उठाकर जा रहे हैं। और यीशु मसीह चौक पर खड़ा है, मार्ग में यीशु मसीह मिल गया। उसने देखा इसका विधवा मार हो रही है, बिलख रही है, कह रही है कुछ दिन पहले मेरा पति मर गया, कुछ दिन पहले मेरे पति को इसी प्रकार उठा कर लेकर गए, मेरी सारी आशा खत्म हो गई। अब एक बच्चा था, एक लड़का ही था सिर्फ जो मेरे लिए सब कुछ था, मेरे लिए आशा था, मेरे लिए सब कुछ था। और ये सोच कर वो रो रही है, बिलख रही है, आंसू बहा रही है, लेकिन उसके आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं। एक व्यक्ति नगर के अंदर घुस रहा है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसने उस विधवा को देखा, उसने उस विधवा के आंसू को देखा, उसने उस विधवा के रोने को देखा और उस पर तरस खाया, हालेलुया। जैसे ही यीशु मसीह उस जगह पर आए, उसने देखा विधवा के जीवन को समझ लिया। वो विधवा थी और ये जो अर्थी था लगातार इसमें, ये अर्थी जो थी बहुत शराबी था। मौत इस पे इसी का हाल, इसका बाप भी लट के गया। और जब भी मैं वो 100 वाहन को देखता हूँ ना, बहुत चिढ़ लगता है, पता नहीं कितने लोग को लेके जाता है। अमिताभ बच्चन का एक गाना है, जिंदगी तो बेवफा है। एक दिन, अरे बाप रे कितना शरीफ लोग बैठे हुए, कोई पिक्चर नहीं देखता बाप रे, हैं? मुकद्दर का सिकंदर, इसमें गाना गाया अमिताभ बच्चन गाड़ी चलाते हैं। जिंदगी तो, अरे जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा बनकर साथ में लेकर जाएगी। हालेलुया।
मेरा महबूब मौत नहीं है, मेरा महबूब यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपका महबूब कौन है आप जानो। मेरा महबूब कौन है? मेरा महबूब मेरी पत्नी नहीं है, मैं आपको साफ बता रहा हूं। मेरी महबूबा है, मेरी महबूब नहीं। मेरा महबूब, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो यायर की बेटी, मर गई थी वो यायर की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की, कर दिया ये कह कर दिया जिंदो जिंदा ये कह कर, वो तो मुर्दा है। अरे सोई है मुर्दा नहीं है, वो तो सोई है मुर्दा। मेरे महबूब का एक क्वालिटी है, मेरे इसलिए मैंने कहा मेरा महबूब मौत नहीं, मेरा महबूब यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याईर ऐनाई नगर की विधवा का बेटा अस्थि पर लेटा है, अर्थी पर लेटा है, और उसको ले जा रहे हैं और माँ रो रही है क्योंकि एक लौता है। अब उसके माँ के जीवन में अब कुछ भी आशा नहीं है। जिन लोगों के जीवन में आशा खत्म हो गई है, एक लौती आशा थी वो भी जाती रही। आज आपके लिए सुसमाचार है मेरे पास, यीशु मसीह इस भवन के अंदर में है, यीशु मसीह इस नगर के अंदर में है। उसे अपना महबूब बनाइए, उसे अपना प्रिय बनाइए, वो आपके जीवन को आश्चर्य कर्मों से भर देगा। हालेलुया। अर्थी को छुआ यीशु मसीह ने, लड़के को नहीं कुछ कहा। लड़की पहले बात लड़की को बुलाओ, इस बार बोला नहीं, लड़की के पे प्रॉब्लम नहीं है, इस अर्थी में प्रॉब्लम है। हालेलुया। कुछ ऐसे श्रापित चीजें आपके घर में हैं जो मौत को बुला रहे हैं। पूरा शक हमारी उन दोनों लोगों सकता है। कुछ ऐसे मौत के समान आपके घरों में है। इस नगर के अंदर में अर्थी था जो श्रापित था, जो लोगों को अपनी ओर बुलाता था, ऐसे मौत का समान वो अर्थी था, और यीशु मसीह ने उस अर्थी को छुआ और वो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। आज आपके घरों में, आपके परिवारों में ऐसे कई वस्तुएं हैं जो मौत का समान है। आपके घर में परमेश्वर मौत नहीं जीवन देना चाहता है, लेकिन आपने उन वस्तुओं को अपने घर में रखकर मौत को बुलाया है। उसे अपने घरों से दूर करिए, उसे यीशु को छूने दीजिए, आपके घर से मौत दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अर्थी को छुआ, लिखा इस पर जब आप आगे पढ़ेंगे, क्या है 8 का 7 का आगे पढ़िए सिस्टर। किसको छुआ यीशु ने? अर्थी को छुआ। आज मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, यीशु मसीह आपके घरों में जाए और उन वस्तुओं को छुए जो आपके घर में मौत को बुलाती है। यीशु के नाम से वो आपके घरों से दूर हो जाएगी। हालेलुया। आप चाहते हैं इस भविष्यवाणी के वचन को ग्रहण कर लीजिए और मन में बोलिए, हे यीशु नासरी, आज तू मेरे साथ मेरे घर में चल। मेरे नजर से वो चीज चुक गया है, लेकिन तेरे नजर से वो चीज नहीं चुकेगा। तू उसे छुएगा और मौत दूर हो जाएगी। बड़ी गाली अर्थी लिखा है, हाँ पढ़िए सिस्टर। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हाँ, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ, उठ। तब वह मुर्दा हाँ, उठ बैठा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला मुर्दा कहाँ जिंदा किया? घर में। दूसरा मुर्दा कहाँ जिंदा किया? नगर में जो मरे हैं उनको भी प्रभु जिंदा करेगा, जो घर में मरा है। नगर के अंदर में जो कुछ भी आपका मर गया, मान सम्मान मर गया, बिजनेस मर गया, काम मर गया, आय के स्रोत मर गए, आपके रिश्तेदार आपसे बातचीत नहीं करते, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, मेरा यीशु आ रहा है, तुम्हारे सारे मरे चीजें वो जिंदा कर देगा। हालेलुया। छूने दीजिए,
बोले छूने दो, छूने दो। अपने बगल वाले को बोलो यीशु को छूने दो। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, बोले यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे घर को तू छू, यीशु छू मेरे बच्चों को छू, यीशु छू मेरे काम को तू छू, यीशु छू, यीशु छू। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु छुएगा मुर्दा खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। पहला मुर्दा कहाँ? मैं यह सुनना चाहता हूं आपसे, कहाँ है मुर्दा? पहला कब्र में, उधर नहीं। उस कब्र का सब चिंता कर रहे हैं, हमारे मुर्दे वहां हैं, हमारे मुर्दे वहां, सब कब्र में दौड़ रहे हैं। अरे घर का मुर्दा कौन देखेगा? तुम्हारा घर का मुर्दा। यस, आज सब कब्र में दौड़ रहे हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती धर माला। हमारा मुर्दा वहां। अरे तुमको तुम्हारे आंख बंद कर दे शैतान, तुम्हारा मुर्दा वहां नहीं। एक मुर्दा तुम्हारे घर में पड़ा है जो एक लौता है, एक मुर्दा नगर में पड़ा है, और तीसरा मुर्दा उसको यीशु मसीह के हाथ में छोड़ो। तीसरा मुर्दा, पहला मुर्दा घर में, दूसरा मुर्दा, तीसरा मुर्दा यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय, यहाँ पे एक मुर्दा है, 11वां अध्याय। आप लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया। कंटिन्यू रखूं? हालेलुया। आगे बढ़ते बस 5 मिनट। चलिए ठीक है। यूहन्ना 11 अध्याय। हाँ चलिए पढ़िए सिस्टर, शुरू। लाजर की मौत, बोले लाजर की मृत्यु। हालेलुया। आप लोग सबके लिए एक खुशखबरी है, आप सबके लिए सिंघाड़ा मंगाया गया है। सिंघाड़ा मीन्स 3 कोना समोसा, 3 कोने की तितली नहा धो के, क्या बोले? फिर से बोलो, 3 कोने की तितली नहा धो के निकली। मतलब क्या? समोसा। हालेलुया। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। अभी समोसा ऑन द वे है, तो थोड़ा सा 2 मिनट बैठ जाएंगे। हालेलुया। सो आइए तीसरा मुर्दा देखेंगे, लाजर की मौत, लाजर की मृत्यु। चलिए आगे आगे पढ़ते से चलिए पढ़े। हाँ, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। वह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी तरह भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है, वह बीमार है। वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। देखिए चमत्कार कैसे इस बहन ने मांग लिया। उसके शब्द को पकड़िए। जब आप बाइबल के पवित्र शास्त्र के वचनों को पकड़ना चालू करेंगे, आप भी अपने जीवन में चमत्कार होता हुआ देखेंगे। यीशु मसीह को कैसे इसने आकर्षित किया, कैसे शब्द यीशु मसीह को बोले, हे प्रभु देख तू जिससे प्रेम करता है वो बीमार। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के लिए? हे प्रभु देख तेरा प्रिय बीमार है, हे प्रभु देख तेरी प्रिय बेटी बीमार है जिससे तू प्रेम करता है। आपको मालूम है यीशु मसीह सारी दुनिया से प्रेम करता है। हालेलुया। जिस दिन आप किसी बीमार के ऊपर हाथ रखकर ये प्रार्थना करने लगे, इस मरियम और मार्था के समान प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु देख तेरा प्रिय बीमार है, हे प्रभु देख तेरे प्रिय बीमार है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, यीशु ने, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार से प्रेम किया है। हालेलुया। ये बात, ये प्रार्थना प्रभु सुनेगा और उसको अगर मर भी जाएगा तो भी जिंदा करेगा। हालेलुया।
हालेलुया। हे प्रभु तेरा प्रिय क्या है? बीमार है। और ऐसी प्रार्थना आपको करना हमेशा। जो अपने घर में बीमार है उससे पर हाथ रखिए और बोलिए, हे प्रभु यीशु मसीह वो बीमार है, ये तेरा प्रिय है जिसके तूने अपना लहू बहाया है, क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, पवित्र सास के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। प्रभु ये तेरा प्रिय है, यीशु के नाम से ये चंगा हो जाए। मैं कहना चाहता हूं बीमार खड़ा हो जाए यीशु। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, प्रिय है, उसको प्रभु खड़ा कर देगा। हालेलुया। ये घर वो था जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपना घर खोला। ये घर वो था जिसने यीशु मसीह के लिए अपना जीवन खोला। ये घर वो था जहां पर लोग परमेश्वर के वचन को सुनते थे। ये घर वो है जहां पर यीशु मसीह की लोग संगति करते थे। उस घर का व्यक्ति बीमार था, इसलिए यीशु मसीह उस घर से प्रेम करता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं उन घरों से परमेश्वर प्रेम करता है जो यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं। हालेलुया। और भी आ जाए, प्रभु खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरे पास समय कम है, बस मैं इसको बोल कर खत्म करूंगा। मेरे पास और भी बहुत सारे थे, मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन समय का कमी है, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। लिखा ये मर गया। जब दो मुर्दों को प्रभु ने जिंदा किया तो लोगों में कानाफूसी था। ध्यान से सुनेंगे, बस बंद कर रहा हूं मैं। जब इन दो मुर्दों को प्रभु ने जिंदा किया तो लोगों में कानाफूसी हो रहा था। ये लड़की मरी नहीं थी, बेहोश थी, अनकॉन्शियस हो गई थी, मरी नहीं थी। गनाई नगर के विधवा के बारे में भी यही लोग बोल रहे थे, अरे मरे मरने रही सो सोचे में नाटक कर रहे थे, बेहोश हो गई से तेरा आग ऊपर हाथ रखी तो खड़े हो गए। ऐसे लोग बोल रहे थे यीशु मसीह के बारे में, बहुत बोल रहे थे यीशु मसीह के बारे में। ये दुष्ट आत्मा के सरदार से निकालता है, ये बढ़ाई का बेटा है, इसको सामर्थ कहां से मिला, तो बहुत तरह तरह का बात यीशु मसीह के बारे में लोग बोलते थे। तो ये भी लोग ये बात ही बोल रहे थे जब मुर्दों में से जी उठा। तो कई प्रकार का बात बोलते हैं ना, आप लोग भी बोलते हैं, कई किस्म का बात आप लोग भी बोलते हैं। नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। तो एक पॉजिटिव बात भी आप बोलता है, एक नेगेटिव बात भी बोलता है। तो बहुत सारे लोग नेगेटिव बोल रहे थे यीशु मसीह के बारे में, अरे मरी हुई नहीं थी रे वो, सोई हुई थी, जबरदस्ती यीशु मसीह अपनी महिमा लेने के लिए उसको उठ बोले तो उठ गए। ठीक है, अच्छी बात। वे लोग बोलना चाहते थे कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, इनका ये चैलेंज था। लेकिन तीसरा मुर्दा जो प्रभु ने जिंदा किया, ये मेडिकल इतिहास, साइंस के इतिहास इसका जवाब नहीं है। हालेलुया। अब यीशु मसीह को जब बुलाया गया तो क्या था? वो बीमार था ना, मरा नहीं था, वो सिर्फ क्या था? बीमार था। तो यीशु मसीह जानबूझ के और 2 दिन रुक गया। लिखा बाइबल में कि लोगों ने मेरे बारे में संदेह उत्पन्न किया है, लोगों ने मेरे बारे में गलत प्रचार किया है, लोगों ने बोला है ये परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता, इसने ऐसा कुछ नहीं किया, लोगों ने गलत फहमी फैलाया। लेकिन इस बार यीशु मसीह को मौका मिला है। यीशु मसीह को जब खबर मिला कि ये लड़की, ये लाजर जो है बीमार है, तो 2 दिन और 2 दिन रुकने के बाद, क्योंकि उस समय हवाई जहाज और मोटरसाइकिल तो नहीं थे, कार तो नहीं था, लोग गधे में या घोड़ों में सफर करते थे। यीशु मसीह के पास तो सारी चीजें नहीं थी। तो जब यीशु मसीह वहां तक पहुंचे तो 2 दिन ये और 2 दिन वो 4 दिन हो गए। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आदमी मरने के बाद 24 घंटा नहीं रखते आदमी उसको कब्र में ले जाकर डालने के लिए। यीशु मसीह ने बताया कि वो प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है। जितने लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर संदेह किया, यीशु मसीह ने लाजर को कब्र में से निकाला है। हालेलुया। कितने दिन के बाद? बोले 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने उसको कब्र में से निकाला है। इस बात को सिद्ध करने के लिए पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। अब 4 दिन क्यों? क्योंकि 4 दिन के बाद, 24 घंटे के बाद शरीर क्या होने लगता है? क्या होने लगता है? बच्चों लोग ध्यान से सुनेंगे। 4 दिन के बाद शरीर क्या होने लगता है? 24 घंटे के बाद सड़ना चालू हो जाता है। 4 दिन के बाद बॉडी आप पहचान नहीं पाओगे ये आदमी था कि औरत। ऐसा कंडीशन में सब उसकी बहन खुद बोलती है। जब उसकी बहन को प्रभु ने कहा विश्वास कर तेरा भाई मुर्दों में से, उसकी बहन क्या बोलती है? हाँ प्रभु, यकीन है
पुनरुत्थान के दिन में वो जिंदा हो जाएगा। यीशु ने कहा वो दिन मैं ही हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा जो दिन का तुम इंतजार कर रही है, आज है वो दिन, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं वही वो दिन है। हालेलुया। तुम कल की चिंता करते हो, तुम कहते हो कल होगा, यीशु कहता है कल नहीं, आज होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, भविष्य जो है आपको चिंता में डालता है। यस, मैं आपको एकदम साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। भविष्य जो है आपको चिंता में डालता है और भूतकाल आपको पछतावे में डालता है। कैसे? आप भविष्य, मेरे बेटी का क्या होगा, भविष्य अभी आया नहीं, लेकिन मेरी बेटी का कैसे करेंगे? जैसे मैं अपनी बेटी लोग का शादी ब्याह और जो कुछ आगे सोच रहा हूं, उसके लिए कुछ चिंता है, कैसे होगा भविष्य। आपको बोले भविष्य आपको चिंता में डालता है। भूत जो काल बीत गया, क्या बोलते हैं उसको, भूतकाल आपको पछतावे में डालता है। पछतावे का मतलब, अरे काश मैं वो काम कर लिया रहता तो आज मैं कुछ और रहता, काश वो कर लिया रहता तो मैं कुछ और रहता है। होता है ऐसा? अरे काश मैं उससे शादी नहीं करके इससे शादी कर लेता तो कुछ और रहता है। यस या नो? भूतकाल भविष्य आपको चिंता में डालता है, भूतकाल आपको पछतावे में डालता है, वर्तमान काल आपको अनुग्रह में लेकर आता है। अच्छा, थैंक यू जीसस। वो बोली होगा, तू होता तो नहीं होता, अब होगा। यीशु ने बोला होता नहीं होता उसको छोड़, अभी होगा। हालेलुया। क्योंकि ना तो मैं भविष्य ना तो वर्तमान, मैं भविष्य नहीं, मैं वर्तमान हूं। हालेलुया। इसलिए भविष्य की में मत रहो, भूतकाल में मत रहो, वर्तमान में जीवन जियो, तुम्हारा जीवन अनुग्रह से भरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 4 दिन का मरा लाजर, बॉडी से बदबू आ रही, उसकी बहन बोली मत निकालो प्रभु, कोई यहाँ खड़ा नहीं रह पाएगा, बक जाएंगे सब बदबू के मारे। हालेलुया। मालूम कितना छड़ लगा यीशु मसीह को मुर्दा को जिंदा करने के लिए। क्या है लाजर, नाम लेकर बोला। मालूम अगर बोलता है मुर्दा जिंदा हो जा तो क्या होता? सब लोग ऐसा करके, क्योंकि बांध के पहले लोग बांध के कराते थे ना। भूत वाले पिक्चर देखे, ऐसे दिखता है भूत। अगर बोलता है कब्र में गड़े मुर्दे जिंदा हो जा तो सब लोग जिंदा हो जाते। हालेलुया। लेकिन ये कर सकता था, हालेलुया कर सकता था, लेकिन प्रभु ने बोला, नाम लेकर बोला, हे लाजर। हालेलुया। तो लिखा सिर्फ लाजर ही जिंदा हुआ। मेरे को लगता है लाजर नाम का केवल एक ही आदमी था वहां, बस वही जिंदा हुआ। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, कब्र के अंदर जो भी आपका मरा है उसका नाम प्रभु जानता है, प्रभु उससे प्यार करता है और कहता है जिंदा हो जा। खुदा ने बताया, तुम मेरे बारे में बोलते हो मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो 3 जगह के मुर्दों को प्रभु ने जिंदा किया। पहला, याई के बेटे जानवर कहाँ जिंदा किया? घर में, नगर में और कब्र में। बोलिए, घर में, नगर में, कब्र में। फिर से बोलिए, आपको अच्छा लगेगा बोलने में। घर में, फिर से, तीनों जगह से प्रभु मुर्दा जिंदा करेगा। हालेलुया। घर से जिंदा किया है, आपको बचाया है, नगर में बचा रहा है, और एक दिन कब्र के सब मुर्दों को खड़ा करेगा यीशु। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। यदि का शब्द क्या है? यदि शब्द क्या है? ये विकल्पिक शब्द है। विकल्पिक। यदि का मतलब मरने के अलावा भी कुछ है,
पहले बोलते हैं ओनली, मरना जरूरी है, यानी कि मरना जरूरी लिखा है, लिखा यदि वैकल्पिक शब्द है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? ऑप्शनल, ऑप्शनल शब्द है। प्रभु बोलते हैं जरूरी नहीं कि मरेगा वो, अगर मरेगा तो भी, मतलब क्या है? हम जिंदा रहेंगे अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारे वचन है लेकिन टाइम हो जाएगा। इसके आगे का इस पद के बाद एक आगे का बहुत अच्छा सेंटेंस था मेरे पास, लेकिन मैं उसको हो सके तो अगले संडे पहुंचा दूं। हालेलुया। यदि मर भी जाए, यदि शब्द को याद रखिएगा, मौत हमारे और आपके लिए नहीं है। हालेलुया। हम जिस काल में रहते हैं, इसी काल के बारे में यीशु मसीह ने कहा है कि वो हमको उठा ले जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। यीशु के साथ जाने को तैयार हैं? हाथ दिखाइए। कई लोग सो रहे हैं, यात्रा में सोते रहिए, आपका स्टेशन निकल जाएगा, आप सोते रहेंगे। कितने लोग जाग रहे हैं? हाथ दिखाकर बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालात बदल जाते